जेल जाने से बचना है तो फौरन टेलीग्राम डिलीट कर दीजिए। क्या पॉरेल डुरोव हनी ट्रैप में फंस गए हैं? अब क्या रशिया और यूएई फ्रांस के दुश्मन बन जाएंगे? और इंडिया का इस सब पर क्या टेक होगा, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जब भी सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी कंट्रोवर्सी होती है तो टेलीग्राम का नाम खुद ब खुद चर्चा में आ जाता है। अभी हाल ही में टेलीग्राम इस वजह से चर्चा में है कि उसके को फाउंडर पॉरेल डुरोव की गिरफ्तारी हो गई है और तो और दुनिया भर में टेलीग्राम के ऐप पर बैन लगाने की बातें की जा रही हैं। तो आखिर ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले टेलीग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो टेलीग्राम बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसमें आप कैसी भी इंफॉर्मेशन एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसके क्लाउड के डेटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसको बनाने का मेन पर्पस भी यही था कि यूजर के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके। इसे बनाया था रशिया में रहने वाले दो भाइयों पॉवेल डुरोव और निकोलाई डुरोव ने, जिन्हें रशिया छोड़कर दूसरे देशों में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ वो वीडियो में आगे पता चलेगा। तो पॉवेल और निकोलाई ने टेलीग्राम से पहले भी 2006 में एक सोशल नेटवर्क बनाया था, नाम था वीके यानी वी कॉन्टैक्ट, जो कि बहुत ही जल्दी रशिया में पॉपुलर हो गया। लेकिन रशियन अथॉरिटीज के प्रेशर की वजह से उन्हें वो कंपनी बेचकर रशिया को छोड़ना पड़ा। फिर वे सेंट किट्स एंड नेविस जाकर बसे और वहीं के सिटीजन बन गए। इसके बाद उन्होंने 2017 में यूएई और 2021 में फ्रांस की सिटीजनशिप ले ली। पॉवेल डुरोव का दावा है कि दुनिया भर में उनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनके वो बायोलॉजिकल फादर हैं। इस सब के बीच दोनों भाइयों ने एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कि बनाया ही इसीलिए गया था कि लोगों का डेटा ब्रीच ना किया जा सके। 2013 में ये ऐप लॉन्च हुआ और देखते ही देखते हर साल नई ऊंचाइयां छूता चला गया। आज दुनिया भर में टेलीग्राम के 100 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्राइवेट होती है उसका उतना ही ज़्यादा प्राइवेटली मिसयूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स ने टेलीग्राम को मूवी पायरेसी, फ्रॉड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का अड्डा बना दिया। जब फ्रांस सरकार को इसकी भनक लगी तो पॉरेल डुरोव से उन अकाउंट्स का डेटा मांगा गया, लेकिन पॉरेल ने इन अकाउंट्स का डेटा शेयर करने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उन पर चाइल्ड अब्यूज से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को सपोर्ट करने के मामलों में 12 केसेस दर्ज किए गए। और फ्रांस सरकार ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि पॉरेल डुरोव फ्रांस के सिटीजन हैं। इसके बाद से ही पॉरेल फ्रांस से बचने के लिए दुबई में जाकर रहने लगे। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि जब फ्रांस से इतना ज़्यादा खतरा था तो पॉरेल डुरोव फ्रांस गए ही क्यों? तो यहाँ एंट्री होती है 24 साल की इस लड़की की, जिसकी पहचान यूलिया वाविलोवा के नाम से पॉवेल डुरोव की लास्ट गर्लफ्रेंड के रूप में सामने आई है, जो कि पॉवेल की गिरफ्तारी के वक्त उनके साथ थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। अब एक कॉन्स्पिरेसी ये चल रही है कि यूलिया के कनेक्शंस मोसाद से हैं। वो एक रशियन एजेंट हैं जिन्होंने पॉवेल को गिरफ्तार करवाने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा है। क्योंकि यूलिया ने पॉवेल के साथ पेरिस में लैंड करने के बाद अपने सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की थी, जिसके बाद फ्रांस गवर्नमेंट को पॉवेल की फ्रांस में मौजूदगी का पता चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये कॉन्स्पिरेसी कितनी सच है कितनी झूठ, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगा। लेकिन अब पॉवेल डुरोव के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो 20 साल की जेल या फिर फ्रांस सरकार के साथ टेलीग्राम के यूजर्स का डेटा शेयर करना। आपको क्या लगता है, पॉवेल डुरोव कौन सा रास्ता चुनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि पॉवेल की गिरफ्तारी का इंटरनेशनल अफेयर्स पर क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पहले पॉवेल यूएई में रह रहे थे, जिस वजह से यूएई सरकार की इस मुद्दे पर काफ़ी कड़ी नज़रें टिकी हुई हैं। साथ ही यूएई ने फ्रांस के साथ होने वाली 80 राफेल फाइटर जेट्स की डील भी कैंसिल कर दी है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। वहीं रशिया भी इस गिरफ्तारी से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि रशिया को डर है कि अगर पॉवेल ने फ्रांस के साथ ये डेटा शेयर कर दिया तो रशिया के सारे राज खुल जाएंगे। वहीं इंडिया के टेक की बात करें तो भारत सरकार ने टेलीग्राम पर चल रही क्रिमिनल एक्टिविटीज के मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और एक जांच कमेटी टेलीग्राम पर बिठा दी गई है। अगर कुछ भी गड़बड़ सामने आती है तो फौरन ही टेलीग्राम को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा।
शायद आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत ना हो, लेकिन ये ऐप बैन आखिर होना भी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इस ऐप की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से सालाना लाखों जिंदगियां बर्बाद होती हैं। चाहे वो सालों मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक का इशू हो, या फिर छोटे मासूम बच्चों की जबरन पॉर्न वीडियो बनाकर उनसे पैसे कमाना, सैकड़ों लोगों की महीनों की मेहनत से बनी मूवी की पायरेसी हो, या फिर पैसे लेकर स्टॉक मार्केट से छेड़छाड़ करना। ये प्लेटफॉर्म हर ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट और सपोर्ट करता है जो लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो हाँ, ऐसे ऐप्स का बैन होना जायज़ है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।